अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोगाड्रो नंबर का। एवोगाड्रो नंबर को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर का डेफिनेशन। एवोगाड्रो नंबर का अगर जनरल कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दूँ तो एवोगाड्रो एक केमिस्ट था। इसने मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के साथ इसका एक डिस्कशन किया हुआ था और उसके रिलेटिविटी में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की रिलेटिविटी में एक नंबर को सजेस्ट किया हुआ था इसने कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी जगह मौजूद हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो, इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हो। चाहे केमिस्ट्री में हमारे साथ जो जो टर्म्स रिलेटेड है वो हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। एवोगाड्रो इसने अपने नाम के पीछे इस नंबर को नाम दिया एवोगाड्रो नंबर, इसका नाम रख दिया। तो इसने कहा कि किसी भी चीज़ के मतलब या एटम हो गया, मालिक्यूल्स हो गए, इसमें फार्मूला यूनिट भी आ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर इस अमाउंट में मौजूद हो, मतलब इन्हें एक फ़िगर सजेस्ट किया। वो फिगर क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर ये किसी एटम्स में, इतने एटम्स किसी चीज़ के मौजूद हो, इतने मालिक्यूल मौजूद हो, इतने फार्मूला यूनिट्स एट्सेट्रा मौजूद हो, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये इसने अपने नाम के पीछे इसका नाम रख दिया। इसका कंसेप्ट यही है। आगे अब इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी थ्योरी है वो भी पढ़ लेंगे। तो ये इसमें यहाँ पे इस तरह से डिस्कस है। एवोगाड्रोस नंबर क्या है हमारे साथ, एवोगाड्रो नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि एटम हो सकते हैं, मालिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। तो इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो, मालिक्यूल्स हो या आयन हो, उसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एक मोल में जितने पार्टिकल्स हो, और n इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये इसके बराबर हो गए। तो अगर किसी भी चीज़ का हमारे साथ एक मोल मौजूद हो तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। अ केमिस्ट डील्स विद सब्सटेंसेस, केमिस्ट का क्या काम होता है, सब्सटेंस के साथ डील करना। विच आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि मुख्तलिफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट टू काउंट दीज पार्टिकल्स को काउंट करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। द कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रोज नंबर हेल्प्ड इन काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। अब किसी चीज़ का कोई प्रॉपर मास है, मतलब कोई स्पेसिफिक मास है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो ये आसानी किसने लाई, एवोगाड्रो ने। उसने एक नंबर सजेस्ट किया हमारे साथ कि ये एवोगाड्रो नंबर है और किसी भी चीज़ के एक मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इसने ये कंसेप्ट डेवलप किया। एवोगाड्रो नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो इस पार्टिकल्स के मजमूए को हम फिर क्या बोलेंगे, एवोगाड्रो नंबर। इसका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। दिस नंबर वाज डिटरमिन्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अमीलियो एवोगाड्रो इन इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na। इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया था, जो इसका नाम एमिलियो एवोगाड्रो था। साइंटिस्ट्स आर एग्रीड दैट एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी मोलर मास क्या होता है, मोलर मास एक मोल का मास, मतलब किसी भी चीज़ का एक मोल हो उसमें हमारे साथ क्या होगा, उसमें हमारे साथ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी। साइंटिस्ट इस पे एग्री कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगाड्रोज नंबर एंड द मोल ऑफ ए सब्सटेंस, कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल। लेट्स कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल। अभी हम देखते हैं किसी भी सब्सटेंस के रिलेशन एवोगाड्रो नंबर का विद रिस्पेक्ट टू मोल के हमारे साथ मोल और एवोगाड्रो नंबर का क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट में हमारे साथ क्या है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर आप लोग ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे साथ एक मोल में हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन का हमारे साथ मास क्या है, mu में हमारे साथ 1 है। अगर हम 1 ग्राम लिख दें तो वो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है। कार्बन का हमारे साथ मास क्या है, 12 है। तो अगर हम 12 ग्राम लिख दें, 12 के साथ G लिख दें, तो इसका क्या मकसद होगा, इसका ये मकसद होगा कि ये हमारे साथ एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर हमारे साथ वाटर का हमने मास कैलकुलेट किया हुआ था, मालिकुलर मास के वाटर का मालिकुलर मास क्या है, 18 है। तो अगर हम 18 के साथ ग्राम लिख दें तो ये हमारे साथ 1 मोल
ऑफ वाटर होगा। तो इस तरह से 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल्स होंगे। इस तरह से किसी भी चीज़ के परस करें एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, आयनिक मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, उसको आप लोग ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो हमारे साथ मोलर मास बन जाता है, मतलब 1 मोल का मास बन जाता है। उसको हम फिर उस चीज़ का मोल बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और हमने ये बात की कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, 6.023 × 10⁻23। यहाँ पे एटम्स हैं हमारे साथ, तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हम लिखेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये हमने ग्राम में इसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया, तो ये भी एटम्स हो गए, ये 1 मोल के बराबर है। और ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स ऑफ कार्बन हम लिखेंगे, ये क्योंकि ये कार्बन जो है ये एटम है। अब वाटर की अगर बात की जाए तो ये 18 ग्राम से, और ये मालिक्यूल्स है तो ये 1 मोल हो गया। और यहाँ पे हम एवोगाड्रो नंबर के साथ मालिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो तो उसके रिलेटेड आप लोगों ने लिखना है कि ये मालिक्यूल है, ये एटम है, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ये लिखेंगे। यहाँ पे 58.8 हमने NaCl का फार्मूला मास कैलकुलेट किया हुआ था पिछले लेक्चर्स में। तो ये NaCl का फार्मूला मास है, ये 1 मोल के बराबर हो गया, इन्होंने ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल के बराबर हो गया। फर्दर अगर इसको लिखना चाहिए एवोगाड्रो नंबर में तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये हमारे साथ क्या है, ये फार्मूला यूनिट है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl लिखेंगे। तो ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन था कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास हो, मालिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल के बराबर हो जाता है। फर्दर इसको हम एवोगाड्रो नंबर में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारे साथ एवोगाड्रो नंबर का टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड और कोई किसी और टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे मोल को, और इसके बाद मोल में मोलर मासेस और ये जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस है, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। शुक्रिया।